नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम बात करने वाले हैं मोदी का पैगाम। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज आखिरी दिन था प्रचार का और शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। 17 नवंबर को 200 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में मतदान होना है और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए मतदान होने वाला है। दोनों प्रदेश में चुनाव अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव साझा किए हैं। ये पहला अवसर है। नेता चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हैं, अपने किए हुए कार्य गिनाते हैं, अपने वादों को दोहराते हैं कि यदि हम सरकार में आए, हमारा प्रत्याशी जीता तो हम ये करेंगे, हम जनता के लिए वो करेंगे, प्रदेश के लिए वो करेंगे। लेकिन ये लगभग पहला अवसर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने 2 पोस्ट की सोशल मीडिया पर और वहां उन्होंने विकास, संस्कृति और जनता से अपने जुड़ाव को व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने प्रचार अभियान को जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने के अभियान का नाम दिया है। उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान का नाम ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने का नाम है। उन्होंने लिखा है कि इस बार का प्रचार अभियान बहुत खास रहा। मैं मध्य प्रदेश के कोने कोने में गया, तमाम लोगों से मिला हूं, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि आम लोगों में बीजेपी के प्रति जो स्नेह और आस्था है वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार नारी शक्ति आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रही है। उन्होंने अपनी पोस्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि महिला सशक्तिकरण हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी को लेकर महिलाओं ने मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं से भी कहा है कि युवाओं से बड़ी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए लिखा है कि आज की नई पीढ़ी देश को अगले 25 सालों और अपने 25 सालों को एक साथ जोड़कर देख रही है। यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी के सामने विकसित भारत का संकल्प है। युवा अपने दायित्व को निभाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे आ रहे हैं और उन्होंने एक बात का उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी ही 21वीं सदी का विकसित मध्य प्रदेश जनता को दे सकती है और विकसित मध्य प्रदेश यदि कोई बना सकती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश के लोगों को डबल इंजन की सरकार के लाभ मिला और इसका लाभ जनता ने देखा है, इसकी जरूरत को समझा है। उन्होंने रैलियों के अपने अनुभव को साझा करते हुए मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति और नकारात्मकता से परेशान हो गए, इस बात का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पैगाम मतदाताओं के नाम कि अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और साथ ही उन्होंने उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुने, कमल को चुने, विकसित मध्य प्रदेश के लिए और विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। इस पैगाम के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। क्यों ये पोस्ट की गई है? चुनाव प्रचार थम चुका है, इस पोस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मतदाता कितना प्रभावित होने वाला है और किस रणनीति के तहत यह है, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैगाम को लेकर के क्या कुछ सियासी घटनाक्रम चल रहा है। मध्य कांग्रेस जो है विजनलेस है और कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ है तो परिवारवाद है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कुर्ताफाड़ राजनीति की पावर ऑफ अटॉर्नी बांटी जा रही है और जिस प्रकार से घोटालों की, जब ये 15 महीने की काट की हांडी वाली सरकार थी तो घोटालों की भेंट चढ़ गई थी मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगले सालों में हम आने वाले जो 25 वर्ष हैं, इन 25 वर्षों में हमारा भारत सुपर पावर होना चाहिए। हम उस जनता के लिए सेवा करने के लिए जो लाडली बहना को 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहना को हम 3,000 रुपये तक देने जा रहे हैं। अभी 1,250 रुपये देते हैं। इसी प्रकार से हमने 46 लाख लाडली लक्ष्मी बना दी। इसी प्रकार से हमने लाखों विद्यार्थियों को मेधार्थी छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया। हमने 3.25 लाख से ज़्यादा लैपटॉप दिए हैं विद्यार्थियों को। 80 लाख से ज़्यादा साइकिलें बांटी हुई हैं। अभी पिछले 2 साल में हमने 10 लाख से ज़्यादा साइकिल बांटी। इन्होंने तो 51 सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया था, जन कल्याण के महाआयोग को कमलनाथ ने बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे पुण्य कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जी जो टेलीविज़न पे मन की बात करते हैं उनको विज़न क्या मालूम है। और जिनके मुख्यमंत्री ने 4-4 बार विज़न दिए हों मध्य प्रदेश को, पहले स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोले 2003 में, फिर 8 में बोले विकसित मध्य प्रदेश, फिर 13 में बोले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके बाद बोले गुजरात मॉडल पे मध्य प्रदेश। चारों में विफल हो गए। उसके बाद अपना वचन पत्र लेके जब कांग्रेस लेकर आई तो उसके सामने ये लोग क्या लेकर आए आपने देखा होगा। जिनको अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी थी वो रिपोर्ट कार्ड तो पेश नहीं कर पाए।
चारों मुआयने पे फेल हुए और आज बात कर रहे हैं कि कांग्रेस फेल हो गई। अरे भाई, माननीय कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना है कि जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 18 वर्ष में सिर्फ जुमले ही जुमले दिए, माननीय कमलनाथ जी ने 11 माह में करके दिखाया है। अब ये बात कही जा रही कि मोदी के पैगाम पर सियासत की जा रही है। मोदी का पैगाम है मतदाता के नाम, लेकिन अब क्या मतदाता के मन तक वो बात पहुंचेगी? या मतदाता के मन और मतदाता के मौन, इन दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ सके हैं, और पढ़ सके हैं इसलिए उन्होंने अपना यह पैगाम भेजा है। तो इस पैगाम का क्या असर होने वाला है, चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी। वंदना जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले वंदना जी, आपके पास आना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैगाम मध्य प्रदेश के मतदाता के नाम, इस पैगाम के क्या सियासी मायने हैं? और जो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं चुनाव प्रचार के, लगभग ये जैसा माना जा रहा है कि पहला मौका है कि जब उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के अनुभव साझा किए हों और जनता को बताया हो कि मुझे मध्य प्रदेश आकर अच्छा लगा। क्या सियासी मायने हैं इस मतदाता के नाम जो पैगाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? वंदना जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? फिर से एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। वंदना जी, मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पैगाम है मतदाता के नाम जो पैगाम आया है, उस पैगाम का क्या मतलब है, क्या सियासी मायने हैं उसके? जी नमस्कार सूरज जी। जी, आपको वंदना। जैसा कि पता है कि हमारी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इस बार उन्होंने धुआंधार रैलियां की हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के मन में है मोदी और मोदी के मन में है मध्य प्रदेश। तो हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ सौगात लेके आते रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। और ये जो डबल इंजन की हमारी मध्य प्रदेश की प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है, जी, विकास कार्य हमेशा करती रही है मध्य प्रदेश के विकास के लिए। और उन्हीं का ब्यौरा देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो संदेश दिया है। जी, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, विकास की सरकार है, किसानों के हित की सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार है, युवाओं के कल्याण की सरकार है, जी, बुजुर्गों के मुस्कान की सरकार है। और जो ये कांग्रेस की सरकार है, ये डबल मनोरंजन की सरकार है, प्रियंका राहुल की सरकार है, कपड़ा पाड़ की सरकार है। यहाँ आदिवासी नेता आदिवासी को मंच से उतार देते हैं। यहाँ पे इनके बड़े बड़े नेता जैसे कि अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, हाँ, ये लोग प्रचार में नहीं उतरते। तो ये इस तरह की इनके अंदर भीतर घात मचा हुआ है। जी, और ये कहते हैं कि मोदी जी क्यों आ रहे हैं, शिवराज जी क्यों नहीं। ठीक है। हमारा संगठन दिल्ली से लेकर भोपाल तक कार्य कर रहा है, हाँ, आपके नेता क्यों नहीं उतर जाते? चलिए, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार संदेश ठीक, लेके वंदना आ जी रहे हैं वापस आता हूँ। दुनिया वंदना जी वापस आता हूँ आपके पास में। और जिस तरह से आपने कहा कि ये प्रचार की बात है और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं, नितिन जी, कांग्रेस का चुनाव प्रचार कैसा रहा? इस बात को लेकर अभी तक किसी नेता की कोई टिप्पणी नहीं आई है कि वो चुनाव प्रचार को लेकर के कैसा देख रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं। देखिए, इसमें टिप्पणी की क्या बात है। जी, कांग्रेस का पूरा मध्य प्रदेश का नेतृत्व जी, 2023 के चुनाव में भारी मतों से हर कैंडिडेट आएगा, हाँ, और विधानसभा में इस बार सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, ठीक, है ना। हम्म, आप ये जो गलत फहमी में है, प्रधानमंत्री के ट्वीट करने से क्या हो जाता है? ये हाँ, सियासत नहीं है तो क्या धार्मिकता है? संत है क्या प्रधानमंत्री? हाँ, राजनीति कर रहे हैं ना। हाँ, तो राजनीति कर रहे हैं तो उनका ट्वीट जो है, उनके बयान जो है, वो सब राजनीतिक हैं। हाँ, उसमें इतना बहुत बड़ा वो क्या है? अच्छा, राहुल गांधी एक युवा नेता है, हाँ, प्रियंका गांधी एक युवा नेता है, हाँ, देश पे समर्पित परिवार की नेत्री हैं, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना। आप देखिए, प्रियंका जी की भाषण देखिए, हाँ, राहुल जी के भाषण देखिए, बिल्कुल किसी देखे हैं। मंच पे किसी धार्मिकता, किसी कट्टरता हाँ, इसका उल्लेख है? केवल विकास का उल्लेख है कि अच्छा, हम भारत के एक निचले तबके के, गरीब तबके के व्यक्ति को हाँ, हम उसको मूलभूत सुविधाएं कैसे दे पाएंगे, हाँ, नहीं, राहुल उसको गांधी विकास की जातिगत मुख्यधारा में जनगणना की कैसे बात कर खड़ा रहे हैं कर अपने हर पाएंगे। भाषण में। राहुल गांधी अपने हर जातिगत भाषण में जनगणना जातिगत के विषय जनगणना में की बात कर रहे हैं, आपको विकास की बात कहाँ हो रही है इसमें? सुनिए तो, जी, जातिगत जनगणना के बारे में आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सब बता दिया है। हाँ, क्यों चाहते हैं? वो आकलन होना चाहिए हाँ, सामाजिक, हाँ, कि कौन किस पायदान पे है अभी तक। अच्छा, ये बात राहुल जी ने भी मंच से कही है, हाँ, आपने वो सुना होगा। बिल्कुल बराबर यहाँ सुना है। बात मध्य प्रदेश के विकास की है, हाँ, विकास की है। तो आप देखिए कि
ये लोग जो है मंचों से जय श्री राम और मंदिर हमने बनाया, हमें वोट दीजिए, हाँ वही जो है जब 2 पे भारतीय जनता पार्टी की थी, देश में 2 सीटें थी, हाँ आज वही स्थिति में है। हाँ। उसी राम को भुनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। साथ-साथ जो है सांसद हाँ मैदान में आ चुके हैं, प्रधानमंत्री दर्जनों सभाएं कर रहे हैं। पूरा देश का भाजपा नेतृत्व मध्य प्रदेश में लग गया है। नहीं, इसके पीछे आपने कारण क्या है? आपने कहा इसके नितिन जी, पीछे आपने कारण नितिन यही जी है कहा कि वो कि सियासी भाजपा है, की सियासत दुर्गति कर होने रहे हैं, वाली है। पोस्ट कर रहे हैं, यदि वो अपनी वॉल पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, तो संत ने ठीक है, हाँ। उन्होंने तो लिखा है, वो राजनेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश की जनता से मिलकर उनको अच्छा लगा, उन्होंने लिख दिया। आपके यहाँ के जो नेता रहे हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश आए, उनको कैसा लगा, ये तो जनता को पता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं पता? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने हाँ और माननीय कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने हाँ जो ग्राउंड पर मेहनत की है वो आपने देखा है ना। आप जन समर्थन को भी देख रहे हैं। प्रियंका जी, राहुल जी जहां जहां जा रहे हैं, हाँ वहां वहां जन सैलाब उमड़ रहा है। और प्रियंका जी जो बात कह रही हैं, हाँ। उसको हमारे मतदाता बड़ी गंभीरता से बिल्कुल सुन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत आपने गंभीरता देखा से होगा ली जा रहा है। सागर में वापस आता हूँ नितिन जी, बहुत खड़गे गंभीरता वाली खड़गे जी बात की आपने कहा है सभा में कि प्रियंका जी जहां जहां जा रही हैं, बहुत गंभीरता की बात हो रही है, चाहे हम बात करें 13 वर्षों के वनवास की या बात करें पढ़ो पढ़ाओ योजना की, जो कांग्रेस की जो नेता आ रहे हैं, जो भी नेत्री हैं या नेता आ रहे हैं, बड़ी गंभीरता वाली बात। वापस आता हूँ आपके पास में, और इस समय हमारे साथ में स्टूडियो में है आम आदमी पार्टी की नेता रीना सक्सेना जी। रीना सक्सेना, आपका बहुत स्वागत है रीना जी, और सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ रीना जी। हम बात कर रहे हैं, चुनाव प्रचार थम गया है, चुनाव प्रचार थमने के कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पैगाम भेजते हैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं के नाम कि मैं मध्य प्रदेश आया, लोगों से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यह चुनाव प्रचार अभियान नहीं था, जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने का अभियान था। ये एक इमोशनल बात हो सकती है, ये संवेदना वाली बात हो सकती है, और संवेदना का संवाहक बनकर यह संदेश मतदाताओं के बीच फैलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में जी तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि मोदी जी को अपने उस ट्वीट में करके ये कहना पड़ा कि हम मध्य प्रदेश की जनता के बीच में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला। क्या उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनको एक डर है कि मध्य प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रही है, उनकी सारी पोल पट्टी उनके ऊपर खुल गई है, उन्होंने जितने बड़े बड़े वादे किए थे या जितने अब चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तो उससे जनता बहकने वाली नहीं है। तो इसीलिए अब वो ट्वीट कर लें चाहे कुछ भी कर लें, 18 साल का इनका कुशासन, जिसमें सिवाय घोटालों के और कोई बहुत बड़ी लिस्ट है ही नहीं। जनता के हित में उन्होंने काम किया नहीं। आप उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार का युवा बच्चा बेरोजगार बैठा है और बेरोजगारी के मारे उसकी उम्र निकल चुकी है। आप उसका दर्द समझ सकते हैं, उन युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। अपने संकल्प ये पत्र में भारतीय बीजेपी ने जनता कहा पार्टी है कि का हर 18 परिवार साल से का एक युवक को कुशासन नौकरी है। देंगे। बीजेपी महिला का संकल्प पत्र। महिला उत्पीड़न, आप जी। बलात्कार के मामले देखिए, बच्चियां लापता होने का मामला देखिए। जी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में बच्चियां लापता हो रही हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चला है। ठीक है। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ठीक है। महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ हाँ। के नित्य प्राय केस बने हुए, जी। इनके खुद के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे चलिए हैं। ठीक है, ये जैसा कि तो- आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में 18 वर्षों में महिला उत्पीड़न, महिला बलात्कार के मामले बढ़े हैं। वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन अभिषेक जी, यहाँ सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं मोदी के पैगाम को लेकर, मतदाता के नाम जो मोदी का पैगाम है, आज आवश्यकता पड़ी, जैसा कि अभी कहा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं रीना सक्सेना जी, उन्होंने जो उल्लेख किया कि क्यों जरूरत पड़ गई है, क्या वास्तव में इस पैगाम की जरूरत थी, और यदि जरूरत थी तो इसका क्या इम्पैक्ट है, इसकी दूसरी तस्वीर, या हम कहें कि इसका तीसरा पहलू क्या है? सूरज जी, कोई भी पार्टी लेटर या संदेश होता है तो जी। उसका मैसेज जन जन तक पहुंचाना किसी भी एक सुप्रीम लीडर का अधिकार होता है। जी और वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, जी। प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, या कोई भी उस क्षेत्र का विधायक प्रतिनिधि हो, वो भी जी। एक कोई ना कोई एक संदेश अपना देता है। जी अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सेट पैटर्न है, आप देखिए, वो परंपरागत चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे ही जब वो पहली बार प्रधानमंत्री जब वो बने, जी तो उन्होंने सबसे पहले मन की बात आकाशवाणी पर चर्चा शुरू करी। जबकि आकाशवाणी एक समय पर ये लग रहा था कि आकाशवाणी जो है पता नहीं अब कौन सुनेगा, और उनके मन की मन की बात जब आकाशवाणी पर आई तो उसको एक आकाशवाणी की कहीं ना कहीं रीचिंग हुई। उसी प्रकार अब जिस प्रकार पाती है, तो पहले ही आपने नोटिस किया हो कि जब इनकी जैसे ही मध्य प्रदेश में इलेक्शन घोषित हुए तो उनकी जी। पहली पाती मेरे
प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, मैं नर्मदा की धरती को प्रणाम करता हूँ। हाँ। नर्मदा की पावन धरती जी। को प्रणाम करता हूँ। इस जी। तरीके की उन्होंने एक संदेश मध्य प्रदेश के लोगों को अपनी भावनाओं से जोड़ने का करते हैं। जैसे कि जब वो बनारस जाते हैं तो हाँ। माँ गंगा को प्रणाम हाँ, करते हैं। तो देखिए, इसका बहुत असर होता है कि आप कहीं भी, कोई भी राजनेता, राहुल गांधी जी भी आए तो उन्होंने भी एक अपना मैसेज अलग देने का किया कि हम तो आए थे, कुछ लोगों ने हमारी सरकारें चुरा ली। जी। तो संदेश बहुत इफेक्टिव होता है और इसका जनमानस पर प्रभाव पड़ता है। हाँ। और इसके लिए आज ही आप देखिए कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उनकी एक छोटी सी तस्वीर मैसेज के रूप में जा रही थी, और आज ही जो है उन्होंने अपनी बहनों को, भाई दूज पर लाडली बहनों के नाम भी पाती लिखी। ठीक है। तो देखिए, पाती अभिषेक जी, एक बात और है, जी। जैसे कि हमने देखा कि 15 अगस्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्बोधन में मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, ये ना कहकर के मेरे परिवारजनों, जी इस शब्द का अपने उद्बोधन के प्रारंभ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका क्या असर, जी रीना जी आऊंगा आपके पास में, अभिषेक जी से पहले चर्चा कर लूं कि इस शब्द का, इस उद्बोधन का, इस संबोधन का कुछ असर होने वाला है? देखिए, कोई भी वाक्य हो, जैसे हमको याद है कि जब 8 जी। बजते थे, सूरज जी, जी। सभी लोग इससे हैं कि जब 8 बजते थे और वो बोलते थे मेरे प्यारे और भाइयों, जी। तो लोग ये सब मैसेज करने लगते थे कि यार आज कुछ ना कुछ जो है होने मैसेज वाला है, जी। कन्वेन होने वाला है। तो अब वो चीज़ें देखिए, हर बार जो है एक चीज़ें रोटेट नहीं होती। हाँ। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मामा भांजा और ये शब्द लेके अब उन्होंने भी एक लाडली बहनों और ये सब चीजें ली। तो जी। शब्दों का जादूगरी कहाँ तक आपकी चलती है, हाँ। ये राजनीति का प्रश्न है बिल्कुल कि सही कहा। आपकी शब्दों की जादूगरी से आप कितने वोटर्स को और कितनी जनता को आप इफेक्टिव कर सकते बिल्कुल, हैं। हालांकि प्रबुद्ध प्रवक्ता माने जाते हैं जी, प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो शब्दों उसमें से खेलना कोई- उन्हें आता है। जी बिल्कुल। रीना जी, आप कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखें, और फिर उसके बाद में वंदना त्रिपाठी जी के पास आऊंगा मैं। जी मैं रीना वही कहना, जो आपने बोला कि जी। उन्होंने परिवारजन बोलना शुरू कर जी। दिया है। जी। 10 साल से हैं मोदी जी, परिवारजन तब याद नहीं आए उन्हें। हाँ। अब क्यों आए हैं? क्योंकि दिल्ली का आपने चुनाव देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला मैं दिल्ली का बेटा, अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। हाँ। और आपने देखा कि दिल्ली के बेटे को बहुमत मिला, और अच्छा विशाल बहुमत मिला। तो चलिए, हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी ने काम ना सीख के, हाँ। चलिए उनके बोलने की प्रणाली ही सीखी। हम्म। अगर कामों पे भी थोड़ा सा असर डाल दिया होता, क्योंकि आप देश के नेता हैं, ठीक है। और अगर आपने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे उसी तरीके का काम किया जी, होता, जी। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में या पंजाब में मॉडल पेश करके दिखा दिया है, हाँ। और उनके गुजरात मॉडल को ठीक फेल है। करके लेकिन दिखा रीना जी, दिया है, यहाँ तो यहाँ उसका एक वजन बात जरूर पड़ता कहना है। चाहूंगा। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कह रहे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो वो दिल्ली के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश को परिवार बना रहे हैं वो तो अपना। हाँ, तो ठीक है ना। हाँ। अब 10 साल बाद उन्हें याद आ रही है ना कि परिवारजन है देश हमारा। अच्छा। 10 साल से तो किसी भी भाषण में आपने कभी परिवारजन सुना? हाँ। तो क्या देश वो उनका पहले से परिवार नहीं था? ठीक है। ये अचानक परिवार बनता है? जी। परिवार तो पैदा होते से बनता है साहब। जब पहले दिन आप प्रधानमंत्री बने थे तभी परिवार आपका हो गया था, देश की जनता आपका परिवार हो गई थी। मगर तब आपने परिवार की उपेक्षा करी। मैं मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ है, सब संभव है, मोदी है तो अब चुनाव, हर चुनाव, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपका विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, मोदी के ऊपर था। अब उन्हें याद आया कि मोदी से काम नहीं चलना है, ठीक है। तो उन्हें परिवार याद आया कि भैया वोटर देने वाले माई बाप तो हमारी जनता है, हाँ। रियल जनता है, जिसको अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो हमें भी ये उसी तरीके से पटक देगी जैसे कि कांग्रेस को फेंका, जैसे और राजनीतिक पार्टी को फेंका है, भारतीय जनता पार्टी का भी वही हश्र होगा। तो परिवार को लाना, परिवार को सम्मान देना, जो मोदी जी को कभी नहीं आता था। उन्होंने देखा हमने कि कैसे उन्होंने अपनी माँ, अपने पिताजी, अपनी पत्नी, कैसे उनका तिरस्कार किया, कैसे उनका वो किया है, अवहेलनाएं की है। उनकी पत्नी तो जीता जागता सबूत है। तो परिवार उन्हें अब याद आ रहा है क्योंकि लोकसभा आ रहा है 24 का, इसीलिए। रीना जी, क्या आपको प्रधानमंत्री के परिवारजन बोलने पर आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं चलिए, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन्हें आपत्ति नहीं है। वंदना जी, वंदना जी, रीना जी को आपत्ति नहीं है। ठीक है, देश के हर नागरिक को अपना परिवार सदस्य ठीक है, मान लेना चाहिए था। ठीक है, जिसको मानने में उन्हें 10 साल ठीक है। लग आपका गया। जो है टाइमिंग को लेकर है, ठीक है। वंदना जी, 10 साल बाद उन्हें परिवार रीना जी, वंदना जी की बात पूरी हो जाने दीजिएगा, वापस आ रहा हूँ आपका रीना जी। जी वंदना जी, मेरा सवाल है, अपनी बात रखें आप, और मेरा एक सवाल है जो टाइमिंग को लेकर बात आ रही कि वो परिवारजन वो उन्होंने अभी चुनाव में इस शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि जैसा मैंने उल्लेख किया कि
गलत कहा इन्होंने। जब से प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, जी। उनने भाइयों और बहनों नहीं, परिवार उन्होंने वालों हमेशा को कहा पीछे करने मोदी के है शब्दों तो का प्रयोग किया है। मुमकिन उन्होंने है, कभी ये नहीं किया मोदी कि है मेरे तो प्रिय भारतीय मुमकिन जनता है। उन्होंने पार्टी कभी के देश नेता की ठीक है जनता रीना की जी, बात रीना जी आ रहा हूँ आपके को, पास, कि आ रहा हूँ देश रीना की जी आपके पास आ जनता रहा हूँ। है तो मोदी है, ठीक है रीना देश जी, की जनता है तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है रीना जी, रीना जी आपके पास आ रहा हूँ, वंदना जी की बात पूरी हो जाने दे। रीना जी आपके पास आ रहा हूँ, वंदना जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। पोस्ट पे पहुंचाया, इस पद पे ठीक है। पहुंचाया, ये देश की ठीक है रीना जी, जनता रीना जी, का रीना जी वापस आ रहा हूँ आपके उसने पास। आपको इतना प्यार सम्मान रीना जी दिया, आपके पास आ रहा हूँ। इस सांस में कि आप ठीक उसके है। लिए कुछ काम करेंगे। वंदना जी आपके पास ही वापस आऊंगा। वंदना जी और रीना जी कृपया खामोश हो जाएं। वंदना जी और रीना जी कृपया आप दोनों से आग्रह है खामोश हो जाइएगा। वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। नितिन जी, बात आ रही है परिवारजनों को लेकर के, बात आ रही है इस पार्टी को लेकर, बात आ रही है पैगाम को लेकर, बात आ रही है मतदाता के नाम लिखी हुई चिट्ठी को लेकर के। आपने कहा कांग्रेस के नेता आते हैं, कांग्रेस के नेताओं में जन सैलाब उमड़ रहा सभाओं में। कुछ दो बातों का मैंने जिक्र भी किया था, उल्लेख भी किया था, ये सारी चीजें हैं। मैं अभी हाल ही की बात बता दूं, आप कहां बैठे इस समय मुझे नहीं पता है, कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, कहीं कोई सन्नाटा नहीं फंस रहा है जी। चुनाव चल रहा है। हाँ 17 तारीख को मतदान है, जी। क्या तैयारी नहीं करेंगे? क्या पदाधिकारी नेता जो है ग्राउंड पे रिपोर्ट नहीं देंगे? कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के पास में जो कार्यालय में कांग्रेस में बत्ती जला के रख सके। अरे सब है भाई। हाँ मॉनिटरिंग से कोई करेगा? हाँ, कौन कर रहा कोई है उसको वहां? तो समझेगा सन्नाटा तो पसरा हुआ कंट्रोल कांग्रेस रूम तो कार्यालय है। में। सभी कर, ये कोई सन्नाटा नहीं है। हाँ ये जो है, ये ग्राउंड पर मेहनत है। हाँ। ये हवाई मेहनत नहीं है पार्टी वाली। अच्छा। कि आप रेडियो पे बोल दी मन की बात, हाँ आपने जो है ट्विटर पे बोल दी मन की बात, जी आपने जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोल दी मन की बात। जी। आप तो बोल के और आपका दरवाजा बंद करके सो जाओ, हाँ है ना साहब? हाँ लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। आज ग्राउंड पे शिवराज जी ने 18 साल में कुछ नहीं किया। ठीक है। तब नौबत ये आई है हाँ। कि नितिन जी आप ये भी प्रधानमंत्री, कह सकते, भाइयों नितिन बहनों, जी, जी माताएं, नितिन जी ये अभिषेक जी कुछ मेरी कहना चाह रहे हैं लाडली। आपसे। नितिन जी अभिषेक जी कुछ नितिन कहना जी चाह रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आंधी से तूफान से आने का पहला सन्नाटा है। अच्छा, मतलब तूफान आने के पहले की शांति कोई है ये। सन्नाटा नहीं है। चलिए अभिषेक जी आपको अभिषेक जी ने ये एक कोई शब्द दिया है आपको। अभी अभिषेक जी आपकी बात का जवाब। हाँ, जी जी ये ना कोई सन्नाटा है, ना तूफान है, जी। ना आंधी है। अच्छा। ये देश की जनता से खिलवाड़ है। हाँ और वो कहते हैं ना, लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हाँ। ये खिलवाड़ है। अच्छा। ये छल है जनता के साथ, जिसके साथ आपने कहा कि 15 लाख रुपए मेरे प्रधानमंत्री बनते ही खाते में डल जाएंगे। हाँ। अब आप कह रहे हो कि हर घर से नौकरी दे देंगे। ये लिख के दे दो कि ये पासी वाले कि आप हर घर से नौकरी दे दोगे। मैं आपको आज ही जो सब छोड़ दूंगा आपसे कहना, और ये डिबेट जी। और राजनीति संन्यास ले लेता हूँ। हाँ। मुझे लिखित में दे दे कि प्रधानमंत्री हर घर से एक को नौकरी दे देंगे, उन्होंने तो अपने या उसमें मुख्यमंत्री लिखा हुआ है दे ना, देंगे। लिख के ही दिया है अपने अरे घोषणा ये पत्र में। झूठे संदेश प्रसारित, अरे कुछ नहीं, कई चीजें लिख के दी है, क्या सब हाँ। पूरी हुई है? कुछ नहीं होता पूरा। लिख के तो माल आपने भी पूरा कर्ज होता है, माफी का दिया कमीशन था। पूरा होता है। अरे तो साहब हम उस पे काम करेंगे ना, क्यों काम नहीं करेंगे उस पे? तो केवल लेकिन मैं आपको जो 96,000 बता केवल रहा हूँ, 96,000 किसानों का कर्ज माफ सुनिए किया आपने। तो, अरे और भी होगा ना साहब, अभी सरकार बनने दीजिए, जो वादे हमने किए हैं वो अच्छा। पूरे करेंगे। हाँ और दूसरी बात, ये जो पाती है हाँ और ये जो बाती है हाँ और ये थाली बजाना है, हाँ ये इनका जो है इवेंट होता है। ये सब मिलके तय करते हैं कि भारत की जनता को अब किस मुद्दे पे भ्रमित करना है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि करोड़ों लोग राशन की दुकान में 1 रुपए के दाल चावल के लिए खड़े हैं। हाँ। उनको विकसित कैसे करना है, हाँ। उनको मुख्य धारा में कैसे लाना है। मध्य प्रदेश में 68,000, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 58,000। 68,000 जी। हाँ हाँ हाँ, वो उतने जो है कुपोषण से लोग पीड़ित हैं, बच्चे ये एक छोटे आंकड़ा छोटे, आपने बताया, है ना? एक और आंकड़ा, शिवराज जी हालांकि कह मैं रहे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास फिर- की जहां बात आ रही है, पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गए मध्य प्रदेश में। अरे ये तो फिर राशन की दुकान में कौन लगा है? इनकी जांच करो ना। हाँ फिर वो कुपोषण से जो बच्चे जो है पीड़ित हैं, हाँ आप जो है गंभीर बीमारी जो है आदिवासी क्षेत्रों में है बरसों से, हाँ आपने क्या किया 18 सालों में? जी आपने केवल रोड बनाए हैं, जिससे आपने ठेकेदारों जी से रीना जी आ रहा हूं कमीशन आपके लिया पास है। जी। आपने गांव में पानी की टंकियां बनाई हैं, हाँ जिनसे आपने कमीशन लिया है। आपने इंडस्ट्री स्थापित करवाई है, जिनसे आपने 50% कमीशन लिया है। हाँ मतलब आपने गोडाउन भरे हैं अपने नोटों से और जनता ठीक को है। मुद्दों पे मूर्ख बनाया है। ठीक है अब ठीक है आप जय श्री राम मंदिर हमने बनाया ठीक है इससे ठीक है इससे आ गए। नितिन जी आप वंदना जी मुद्दे बहुत की कम बात शब्दों में करो, नितिन जी की लोगों बात का को जवाब रोजगार आपसे मिलेगा। चाहूंगा कि गोडाउन भरे हैं, अपने नोटों से भरे हैं, हर चीज में कमीशन लिया। बहुत कम शब्दों में आपसे वंदना जी जवाब चाहूंगा। वंदना जी आप तक हमारी आवाज आ रही है?
वापस सवाल करूंगा वंदना जी से। रीना जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रही थी आप। आपने उस समय कहा था कि इनके नितिन जी के वक्तव्य पर। मैंने वो बोला कि भारतीय जनता पार्टी जी। आंकड़ों की बात करती है, हाँ जमीनी हकीकत की बात नहीं करती है। हाँ आंकड़े उसने बहुत बड़े बड़े दिखाए कि हमने ये किया, हमने जी। ये बनाया, ये आंकड़े हैं हमारे। हाँ। गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ठीक है। अगर गरीबी रेखा से आ गए हैं तो यहाँ भूखे अभी भी सो रहे हैं। हाँ कुपोषण का शिकार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हाँ और जिसमें कि कुपोषण आहार का घोटाला भी ठीक है। सिर्फ 7 जिलों में हुआ। हाँ। और सीएजी द्वारा उसको प्रमाणित किया गया। ठीक है। तो और आप देखिए बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है मध्य हाँ। प्रदेश। महिला अत्याचार में नंबर 1 है। कौन से आंकड़े की बात करती है भारतीय ठीक है। जनता पार्टी? मुझे ठीक तो है। आज तक ये समझ में नहीं आया। आप जमीन पे जाइए, जी। आज भी बहुत से घर बिना खाना खाए रात में सो रहे हैं। ठीक है। क्यों? जैसा क्योंकि जैसा कि आपने रोजगार कहा नहीं कि ये है। जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े उतने सटीक नहीं है जो बात कही जा रही है। आपने कहा कि यहाँ कुपोषण की बात, महिला अत्याचार की बात आप कर रही हैं, यही बात कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर आ जाता है, और वो सवाल मैं अभिषेक जी से करना चाहूंगा कि वास्तव में मतदाता के मन का जो मौन है, मतदाता का जो मौन है, इस चुनाव में हमने देखा है कि मतदाता बिल्कुल खामोश है। राजनीतिक दल बोल रहे हैं, प्रत्याशी बोल रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अपनी बात कह के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं लोगों से मिला हूं, उनकी बात सुनी है। यहाँ एक बात जरूर सामने आई है कि ये पूरा जो सियासी समीकरण हमने देखे हैं, जो परिदृश्य हमारे सामने रहा है पूरे चुनाव को लेकर के, कम शब्दों में आपसे आपकी प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की इस चुनाव को लेकर, क्योंकि आज प्रचार थम गया है, इस प्रचार को देखते हुए आप क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं? सूरज जी, दीपावली त्योहार बहुत बड़ा हिंदुओं का त्योहार होता है, जी। उसमें भी सन्नाटा कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिला। हाँ। नितिन दुबे जी की एक बात अभी मुझे याद आई। उन्होंने जी। कहा कि काठी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जी। और आज ही एक किसी सभा में शिवराज जी ने भी यही बात कही जी। है कि काठी की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। अब वो जी। किसके पैटर्न में बोली जाए? दोनों चीज़ हैं। जनता इस समय ये कंफ्यूजन में है कि आखिर में कांग्रेस ने चीज़ें कहाँ से गलतियाँ की हैं, हम कहाँ नेगेटिव हैं। और हमने तो लास्ट ईयर 2018 में कांग्रेस को बहुमत दिया, जी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार बनाने पूरी तरह चलाने में असमर्थ कांग्रेस हुई। देखिए, जी। दोनों तरफ का पक्ष है। बीजेपी को हमने लगातार 15-18 सालों से हम इसको तवज्जो देते आ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कहाँ बदलाव है कि वो मन के मुताबिक जी। बेरोजगारी का मुद्दा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर वचन पत्र और संकल्प पत्र दोनों देखा जाए, हाँ। तो दोनों के पॉइंट में थोड़े बहुत अंतर है। कांग्रेस जी, ने जी, पहले रीना जी। घोषणा कर दी कि 500 जी। और इन्होंने घोषणा कर दी कि हम 450। हाँ तो अंतर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। जी। तो वो ही मौन है। जी। जनता ये कह रही है कि भाई हम कहाँ जाएं, क्योंकि अगर जाते भी हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर से कुछ उलट फेर हो जाए। सूरज जी, बहुत विश्वास के बिल्कुल। साथ अभी एक कार्यक्रम में मैं बताना चाहूंगा कि हमने ही जी। उस पर जिक्र किया था, कुछ और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थे, जहां बात हुई थी कि मध्य प्रदेश का जो जादुई आंकड़ा है जी। वो 116 के बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन इस बार स्थिर सरकार के लिए 126 प्लस जो सीटें लेकर आएगी वो स्थिर सरकार दे पाएगी। बिल्कुल। कि ये जो, जैसे आपने कहा कि मतदाता के मन में जो संभावना और संदेह है, आशंका है, वो निर्विकार नहीं, निर्विवाद नहीं है। कहीं ना कहीं उस संभावना को जन्म देने वाले राजनीतिक दल ही हैं। रीना जी, बहुत कम शब्दों में बात रखें, समय हो चुका है, क्योंकि अपनी बात रखने के लिए बहुत कम शब्दों का अपनी बात रखें। रीना जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत लंबा समय है जी। था मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ करने का। जी। मगर भारतीय जनता पार्टी में शायद कुछ विश्वास था मध्य प्रदेश की जनता को, हाँ जो कि पूरा नहीं हुआ। जो हाँ। मौन होने की वाली बात है, जी, मैं जी, वो जी। बता रही हूँ आपको। हाँ। कि इस वजह से मौन है कि उसे पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से वोट देंगे। हाँ। तो वही सब फिर से होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ेगा, मतलब वो और जो- ये और सशक्त हो जाएंगे। जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हो, उन आंकड़ों की पुनरावृत्ति के लिए जो बात कही जा रही है, हालांकि यह बिंदु ऐसा है जिस पर हम और भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आंकड़े बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजों को लेकर के, किए गए कार्यों को, ना किए गए कार्यों के, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से बहुत सारे आंकड़े, इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। नितिन दुबे जी, वंदना त्रिपाठी जी, रीना सक्सेना जी, अभिषेक शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है मोदी के पैगाम की, बात हो रही है मतदाता के नाम जो पाती आई है उस पाती की, उस चिट्ठी की बात हो रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, क्या इंपैक्ट दिखाता है मध्य प्रदेश से उनका जुड़ाव? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो फीचर है वो सीधी सी बात कह रहा है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। क्या यह पाती उस पर एक सील लगाती, मोहर लगाती है कि हाँ, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है? देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम पर इस चिट्ठी का, इस पैगाम का, इस पोस्ट का क्या असर पड़ता है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।